वेलकम फ्रेंड्स। आज से हम शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासेस। इसमें हम शुरुआत में उत्तर प्रदेश स्पेशल के अति महत्वपूर्ण फैक्ट्स को मैप के माध्यम से कवर करेंगे। इसी क्रम में हम आपको बताते चलें कि हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल की बुक अगले मंथ जनवरी मंथ में यानी मार्केट में आ जाएगी। इसमें बहुत ही शानदार तरीके से सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है, आप देख सकते हैं। और इसमें भरपूर मैप्स का भी इस्तेमाल किया गया है। और हम आपको ये भी बताते चलें कि इस मंथ 15 दिसंबर को आयोजित एक्सरे की परीक्षा में हमारी बुक से 18 में से 16 क्वेश्चन हूबहू आए हैं। तो चलिए हम अपनी क्लासेस शुरू करते हैं मैप के माध्यम से इम्पोर्टेंट यूपी। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों और उनके सीमावर्ती राज्यों के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। सहारनपुर की सीमा भारत के 3 राज्यों को स्पर्श करती है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसके बाद हम देखें तो शामली। शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। और एक और तथ्य देखते चलें कि शामली और मुजफ्फरनगर और बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये 8 जिले मिलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, एनसीआर के अंतर्गत। अगला जिला देखें तो अलीगढ़, मथुरा, आगरा। मथुरा आगरा की बात करें तो मथुरा आगरा राजस्थान से सीमा बनाते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों से सीमा बनाता है, जिसमें आप देखें तो आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। इसमें आप देखें तो कुछ तथ्य जानकारी है ललितपुर के बारे में। ललितपुर 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला है और ललितपुर उत्तर प्रदेश के एकमात्र जिले से अपनी सीमा साझा करता है, झांसी से। इसके बाद आए तो सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है और सोनभद्र उत्तर प्रदेश के भारत के 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें आप देखें तो मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उसके बाद आप देखें तो अगला जिला आता है चंदौली, गाजीपुर, बलिया। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। इसके बाद आप देखें देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, उसके बाद सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के बारे में एक तथ्य ये है कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अगर हम सबसे छोटे जिले की बात करें क्षेत्रफल वाइज तो हापुड़ है, जो कि एनसीआर में भी आता है। उसके बाद आप देखें तो पीलीभीत, उसके बाद बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। इसके बाद अगर हम देखें तो बदायूं एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के ही 9 जिलों से सीमा बनाता है, जो कि सर्वाधिक है। उसके बाद हम देखें तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं, जिसमें आप देखें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। इसके बाद उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ बनाते हैं, जिसमें आप देखें तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। एग्जामिनर कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको गोरखपुर भी ऑप्शन में देता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है गोरखपुर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो हमने मेन फैक्ट उत्तर प्रदेश की मैपिंग के माध्यम से कवर कर लिए हैं। हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं कि कुछ जिलों की सीमा कौन कौन से जिलों से लगती है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सीमा बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी से लगती है। ऐसे ही आप देखें तो अयोध्या हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा। अयोध्या की सीमा बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और अमेठी से लगती है। ऐसे ही आप अगर देखना चाहें तो और भी जिलों के देख सकते हैं। तो लगभग फैक्चुअल जानकारी हमने मैपिंग के माध्यम से कवर कर ली। मिलते हैं अगले वीडियो में। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं और बांध के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं रामगंगा परियोजना। रामगंगा परियोजना धामपुर बिजनौर जिले में स्थित है, जिस पर रामगंगा काठी बांध बनाया गया है। अगला है शारदा जल विद्युत परियोजना। शारदा जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पर
बनवासा नेपाल सीमा पर स्थित है, जिससे शारदा नहर निकली है। यह लखीमपुर में स्थित है। अगला है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना गंडक नदी पर स्थित है। नेपाल में स्थित यह परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इससे लाभान्वित होने वाले जिलों की बात करें तो महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया हैं। अगला देखें तो मूसा खंड बांध, जो कि कर्मनाशा नदी पर है। यह यूपी बिहार की संयुक्त परियोजना है। अगला देखें तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर अवस्थित है। गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका जलाशय रिहंद परियोजना है। एक और है कनहर बांध या दुद्धी। यह कनहर नदी पर स्थित है, जो कि सोनभद्र में मेनली है। मूसाखंड बांध, जिसको भी हमने चर्चा किया, यह चंदौली में है। अगला है मेजा जलाशय बांध, जो कि बेलन नदी पर है। यह मिर्जापुर में स्थित है। अगला है अर्जुन बांध, जो कि अर्जुन नदी पर है, महोबा में स्थित है। अगला हम देखें तो राजघाट बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। इसका जलाशय है रानी लक्ष्मीबाई सागर। यह यूपी एवं एमपी की संयुक्त परियोजना है और यह ललितपुर में स्थित है। अगला है माता टीला बांध, जो कि बेतवा नदी पर है। पथराई बांध पथराई एवं सुखनाई नदी पर है, झांसी में स्थित है। हमीरपुर में स्थित है मौदहा बांध, जो कि बिरमा नदी पर स्थित है। अगला है गोकुल बैराज परियोजना, जो कि यमुना नदी पर स्थित है, मथुरा में। यह आसपास के जिलों में पेयजल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भी बहुत सारी नदी परियोजनाएं और बांध हैं। जैसे आप बिजनौर में ही देखें तो हरवली, जो कि रामगंगा नदी पर है। मध्य गंगा बैराज गंगा नदी पर है। आप देखें तो पीलीभीत में बनवासा बैराज है। पीलीभीत में बनवासा बैराज हुआ। और आप देखें ललितपुर में काफ़ी बांध हैं, जैसे जामिनी बांध है जामिनी नदी पर। रोहिणी बांध है रोहिणी नदी पर। सहजाद बांध है सहजाद नदी पर। गोविंद सागर सहजाद नदी पर। सजनाम नदी पर। राजघाट तो हमने पढ़ा ही, बेतवा नदी पर है। झांसी के कई बांध हैं, जैसे परीक्षा बांध, माता टीला बांध तो पढ़ा ही हमने, सुकमा बांध, सुकमा डुकमा बांध। और आप देखें तो महोबा में कई बांध हैं, जैसे सलारपुर, ये है करदिया नदी पर। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर, जो कि हमने देखा ही। चित्रकूट में है गढ़वा बांध। मिर्जापुर में कई बांध हैं, जैसे सिरसी बांध बखेर नदी पर। अधवा बांध अधवा नदी पर। और मेजा हमने पढ़ा ही, बेलन नदी पर। और आप देखना चाहें तो चंद्रप्रभा बांध है चंदौली में, चंद्रप्रभा नदी पर। वाराणसी में अहरौरा बांध है गराई नदी पर। और सिद्धार्थ नगर में वन गंगा बैराज है राप्ती नदी पर। श्रावस्ती में आपका राप्ती बैराज है राप्ती नदी पर। उसके बाद बहराइच में आपका गिरजा बैराज है घाघरा नदी पर। सुहेली बैराज है सुहेली नदी पर। ऐसे ही बहुत सारे हैं, आप याद कर सकते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले सहारनपुर में स्थित सरसावा हवाई अड्डा। उसके बाद हम देखें मेरठ में है BR अम्बेडकर हवाई अड्डा। बरेली में स्थित है बरेली हवाई अड्डा। और लखनऊ में स्थित है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और लखनऊ में एक और स्थित है बक्सी का तालाब हवाई अड्डा, जो कि भारतीय वायुसेना का है। और अयोध्या में स्थित है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कुशीनगर में स्थित है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और गोरखपुर में स्थित है महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। वाराणसी में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बाबतपुर में है। और सोनभद्र में स्थित है
निजी हवाई अड्डा जो कि म्योरपुर में स्थित है। और प्रयागराज में है बमरौली हवाई अड्डा। बमरौली वहाँ पे एक स्थान का नाम है, प्रयागराज हवाई अड्डा। और अमेठी में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुरसतगंज। और झांसी में स्थित है झांसी हवाई अड्डा जो कि भारतीय सेना का एयरपोर्ट है। और इटावा में स्थित है एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल। और आगरा में स्थित है खेरिया हवाई अड्डा। गौतम बुद्ध नगर में स्थित है जेवर हवाई अड्डा। और गाज़ियाबाद में स्थित है हिंडन हवाई अड्डा। तो इस तरीके से हमने प्रमुख हवाई अड्डों को देखा। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं रामपुर में स्थित गौर झील। उसके बाद आप देखें शाहजहांपुर में स्थित है बड़ा ताल झील, गोखुर झील भी इसे कहते हैं। और उसके बाद बहराइच में स्थित है चित्तौर झील। लखनऊ में स्थित है करेला झील। अयोध्या में स्थित है दरवन झील। गोरखपुर में स्थित है रामगढ़ ताल। और बलिया में स्थित है सुराहा ताल झील। और सुल्तानपुर में स्थित है औंधी ताल। और वाराणसी में स्थित है राजा का बांध। और आप देखें रायबरेली में स्थित है समसपुर झील। और कानपुर नगर में स्थित है मोती झील। महोबा में स्थित है मदन सागर झील, बेला सागर झील। झांसी में स्थित है बरुआ झील। और आप देखें आगरा में स्थित है कीठम या फिर सूर सागर झील। मथुरा में स्थित है राधा कुंड झील। और अलीगढ़ में स्थित है सेखा झील। इस तरीके से आप देखें तो लगभग महत्वपूर्ण झीलें कवर हो गई हैं। और कुछ हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं, जैसे कि मुजफ्फरनगर में स्थित है शुक्र ताल जो कि इम्पोर्टेंट है। और अलीगढ़ में स्थित है सेखा झील जो कि काफ़ी पूछी जाती है। और आप देखें मिर्ज़ापुर में स्थित है टांडा दरी। और कौसाम्बी में स्थित है अलवारा झील। और आप देखें लगभग उन्नाव में स्थित है, काफ़ी कंफ्यूज करता है, नवाबगंज झील, क्योंकि नवाबगंज वैसे गोंडा में है एक स्थान, लेकिन नवाबगंज अगर झील पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि यह उन्नाव में स्थित है। महोबा में कई सारी झीलें हैं, जैसे मदन सागर हमने देखा ही, वेला सागर और कीर्ति सागर, विजय सागर, रहेला सागर। ऐसे कानपुर नगर में मोती झील हमने देखा और बल्हापारा भी झील स्थित है। झांसी में हमने देखा था बरुआ सागर, एक है लक्ष्मी ताल। और कन्नौज में स्थित है देवरिया ताल। बस इतना लगभग महत्वपूर्ण है। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। इस समय मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में कुल 11 वन्यजीव विहार है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो कि मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ, अमरोहा और हापुड़ में मुख्यतः विस्तृत है। अगला है किशनपुर वन्यजीव जो कि लखीमपुर में स्थित है। और अगला है करतनिया घाट जो कि बहराइच में स्थित है। श्रावस्ती में है, श्रावस्ती बलरामपुर और गोंडा में स्थित है सोहेलवा वन्यजीव। महाराजगंज में स्थित है सुहागी बरवा, महाराजगंज में स्थित है। और आपका बनारस में स्थित है कछुआ वन्यजीव विहार। चंदौली में स्थित है चंद्रप्रभा। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में स्थित है कैमूर वन्यजीव विहार। बांदा में स्थित है रानीपुर वन्यजीव विहार। और ललितपुर में स्थित है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। आगरा और इटावा में संयुक्त रूप से है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव। इस तरीके से आपके 11 वन्यजीव विहार कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस वेज। सबसे पहले हम देखते हैं गंगा एक्सप्रेस वे जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। यह प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। यह मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक
विस्तृत है। अगला है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे, इसे ताज एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। यह 6 लेन 165 किलोमीटर लंबा हाईवे है, जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। यह ग्रेटर नोएडा में परी चौक से आरंभ होकर आगरा पर समाप्त होता है। तो ये हो गया यमुना एक्सप्रेसवे। अगला हम देखते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसकी कुल लंबाई 302 किलोमीटर है। यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। आगरा से लखनऊ यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। यह प्रदेश के 6 जिलों से होकर गुजरता है। इस पर आपात लैंडिंग के लिए 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई गई है, अगर हम बात करें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की। तो अगला है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसकी कुल लंबाई 296 किलोमीटर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 4 लेन है। इस पे ये हाईवे चित्रकूट से आरंभ होकर इटावा तक है। चित्रकूट से प्रारंभ होकर इटावा तक है। अगला हम देखते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसकी कुल लंबाई 341 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 6 लेन हाईवे है। ये हाईवे लखनऊ से आरंभ होकर गाजीपुर में समाप्त होता है। लखनऊ से आरंभ होकर गाजीपुर तक यह हाईवे है। अगला एक्सप्रेसवे है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जिसकी कुल लंबाई 91 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे जैतपुर गोरखपुर से सलारपुर तक है।